सुरक्षा में लगे सुरक्षाकर्मियों का कुर्सी पीछे ला। और जिनकी वजह से आज हम यहाँ पर हैं, आगे न खड़े हो जी। ऐसे लोकसभा कौशाम्बी के प्रत्याशी नरेश सरोज के साथ साथ आप सभी का बारंबार धन्यवाद है। आपने हमें लंबा इंतजार कराया, लेकिन कहते हैं कि इंतजार का फल आहिस्ता आहिस्ता मिलता है, लेकिन गजब मिठास होती है। और मुझे कहने में कतई गुरेज नहीं कि चंद मिनटों में हमारे बड़े भाई बैरिस्टर असद साहब आपके बीच में हाजिर हैं। लेकिन मैं भी चेतावनी दे रही हूँ प्रशासन को कि आज इस देश के कद्दावर नेता को लखनऊ से यहाँ पहुँचने में जिस बार 6 जगह चुनावी रिस्ट्रिक्शंस का नाम लेकर के आपने तलाशी की बंदिशों में बांध करके पूरी साजिश की है कि वो यहाँ ना पहुँच पाए, लेकिन मैं तब भी कहती हूँ कि अगर हौसला जिंदा है तो पिछड़ा दलित मुसलमान मोर्चा के देश में इस देश की राजनीति में तेज धारी तलवार से भी तेज और खतरनाक बनेगा, क्योंकि इसमें आशीर्वाद है पटेल राजमाता कृष्णा पटेल अपना दल का, क्योंकि इसमें सहयोग और समर्थन है, ऊर्जा है AIMIM के सदर माननीय सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का, क्योंकि इसमें सहयोग और जज्बात और विचारधारा है बहुजन आर्मी की, प्रगतिशील मानव समाज पार्टी की। ये पिछड़ा दलित आंदोलन, ये पिछड़ा दलित मुसलमान आंदोलन है देश क्रांति का लोगों का, जो दिन में थकते हैं, रात में थकते हैं, खून पसीने को बहाते हैं और इस देश का ढांचा तैयार करते हैं, खेत खलियान तैयार करते हैं, सरकारें बनाते हैं और इस देश का खजाना बनाते हैं। ये आंदोलन इस देश के उस बहुजन उस देश का आबादी का है। और ये लोग क्या कह रहे हैं, अगर मेरे आने से पहले नहीं आए हैं तो आपको यकीन दिलाती हूँ कि मेरे और असद साहब के जाने के बाद तो सत्य आपके बीच में आएंगे और आपसे कहेंगे कि हमको अपना वोट दे दो, क्योंकि हम ही लड़ाई में हैं। तो मैं आपसे कहने वाली हूँ कि ये सब के सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, कभी थाली निकलने की है और कैसे हैं एक ही थाली के चट्टे बट्टे। एक कहते हैं कि हम बीजेपी NDA गठबंधन है, हमें वोट दे दो, हम आपकी किस्मत और इस देश की दिशा बदल देंगे। And to my surprise, I am failing to understand when the definition of development in the entire world is not changing. मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कैसे समझूं जब दुनिया के किसी कोने में एक दशक 10 साल में देश के विकास की परिभाषा नहीं बदलती, तो 2014 में जो आए थे वो 2024 में देश की परिभाषा कैसे बदलेगी। और ये कहने आए थे कि ये मेरे वतन के लोगों, ए मेरे राष्ट्र के लोगों, हमको वोट दे दो, क्योंकि हम किसान की आय दुगनी करेंगे। ए मेरे लोगों, हर साल 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देंगे। ए मेरे देश के लोगों, हर घर में 15-15 लाख पहुंचेगा। ए मेरे लोगों, हर घर में शिक्षा और दवाई पहुंचेगी। और जब ऐसा हम कर पाएंगे तब देश विकसित हो जाएगा। उसके बाद आपने सरकार बनाई तो 2000 में दोबारा आके तेरी मेरी बातें समझा करके फिर तुम्हें सरकार बना ले गए। अब 2024 में आ रहे हैं और आपने देखा होगा 4 चरण का चुनाव हो चुका है, लेकिन अब तक किसी मंच पर इन्होंने अपनी पुरानी देश की परिभाषा
ये कहते हैं कि दलितों की राजनीति कर रहे हैं, दलितों के लिए लड़ रहे हैं, तो जवाब है कि जब इसी को 4 महीने से तीन दलित एक परिवार की गोली से हाथ में बैठे तब ये अपने ऐसी कमरों में सोए हुए क्या कर रहे थे? क्यों नहीं आए यहाँ पर उनका साथ देने के लिए? और तो और ये तब कहा थे जब इसी 75 साल की आजादी वाले देश में एक दलित के सर से पेशाब कर दी गई थी और दलित की राजनीति करने वाले ये लोग ऐसी कमरों में बंद। आगे बढ़ो। अब कहते हैं कि हम मुसलमान की राजनीति आगे ना कर पाएंगे। मुसलमान के हक और अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। अरे जनाब, आंखें खोलिए और सच्चाई देखिए। आप मुसलमान के लिए नहीं बल्कि